अस्सलाम वालेकुम। नूरान अकेडमी में आज हम जिंदगी की क्वांटम फ़न तामीर पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हों तो बराए करम सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। तो चलिए इस मौजू की गहराई में उतरते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ज़िंदगी के बारे में हमारी रिवायती समझ को एक नए ज़ाविये से देखते हुए करते हैं। कभी सोचा है कि क्या जिंदगी सिर्फ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का खेल है या इससे भी बढ़कर कुछ है? ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हयातियात का जो मॉडल हम जानते हैं वो अधूरा है। हयातियात की जानी पहचानी सतह के नीचे, यानी उन खलियों और मालिक्यूल से परे जिन्हें हम देख और समझ सकते हैं, एक बिल्कुल अलग, एक गहरी हकीकत की तह मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी नज़रों से तो ओझल है, मगर शायद यही जिंदगी की असल बुनियाद है। और इस गहराई में कोई बहुत ही अजीब चीज काम कर रही है। ये वो राज है जो अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस पर भी खुल रहा है, और ये हमारे तस्वुर से कहीं ज्यादा पुरअसरार और हैरानकुन है। और वो राज ये है कि जिंदगी क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिंदगी खुद क्वांटम दुनिया के अनोखे और अजीब उसूलों का इस्तेमाल करती है ताकि वो अपना वजूद बरकरार रख सके और अपने काम सरअंजाम दे सके। तो आइए जिंदगी के इन पोशीदा उसूलों को जरा समझते हैं। एक वक्त था जब यह माना जाता था कि क्वांटम फिजिक्स के असरात इतने नाजुक होते हैं कि वो जानदारों के पेचीदा निज़ाम में काम कर ही नहीं सकते। लेकिन अब यह दरियाफ्त हो रहा है कि यह ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी भी है। इसकी ठोस साइंसी मिसालें अब हमारे सामने आ रही हैं। ज़रा फोटोसिंथेसिस पर गौर करें। पौधे सूरज की रोशनी को तवानाई में बदलने के लिए क्वांटम हमाहंगी का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी तकरीबन 100% कारकर्दगी के साथ। या फिर हिजरत करने वाले परिंदे जो शायद अपनी आंखों में एक क्वांटम अमल के जरिए ज़मीन के मैग्नेटिज्म फील्ड को लफ्जी तौर पर देखते हैं। यहाँ तक कि हमारी सूंघने की हिस्स और हमारे जिस्म में एंजाइम्स के काम करने का तरीका भी उन्हीं क्वांटम उसूलों की तरफ इशारा करता है। इनमें से एक बहुत ही दिलचस्प उसूल है क्वांटम टनलिंग। आसान लफ्ज़ों में ये एक ज़र्रे की वो सलाहियत है जिसके ज़रिए वो एक ठोस रुकावट को अबूर कर सकता है जिसे आम फिज़िक्स के कानून के मुताबिक वो कभी पार नहीं कर सकता था। और ये अजीब तबियत ज़िंदगी के अंदर काम कर रही है। और हाँ, ये कोई क़ियास आराई नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जैसे बड़े इदारों में इस पर तहकीक हो रही है। आज की तहकीक कहती है जिंदगी शायद फ़ाल तौर पर क्वांटम हालतों की हिफाजत करती है और उन्हें इस्तेमाल भी करती है। साइंस एक नए दौर में दाखिल हो रही है। तो यहाँ आकर साइंस तफक्कुर से मिलती है, यानी हम पेचीदगी से मानी की तरफ सफ़र करते हैं। अब हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये सब कैसे होता है, बल्कि हम रूहानी क्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस्लाम तो हमें हमेशा से ही तख्लीक पर गहरे गौर व फिक्र की दावत देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और ख़ुद तुम्हारे नफ्सों में भी निशानियां हैं, तो क्या तुम देखते नहीं? ये आयत साइंसी दरियाफ्त के अमल को सीधा अपने अंदर झांकने की इस इल्हामी दावत से जोड़ती है। इल्म हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, जबकि तफक्कुर उसके क्यों पर गौर करने का नाम है। इस्लाम में ये दोनों अलग नहीं है, बल्कि ये हक को समझने के दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। एक पेचीदगी को जाहिर करता है तो दूसरा उसमें माने तलाश करता है। चलिए अब आज की इन दरियाफ्तों को इस्लाम की अजीम फिक्री मिरास से जोड़ते हैं। मुसलमान उलमा ने हमेशा एक ऐसा मरबूत विजन पेश किया जो कभी भी मादी दुनिया को बामानी दुनिया से अलग नहीं करता था। हमारे इब्तिदाई मुसलमान उलमा ने एक जामे नुक्ते नज़र अपनाया था। उनके नज़दीक जिस्म और रूह, मादा और माना, साइंस और मकसद, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं थीं। उनके नज़दीक ज़िंदगी एक ऐसा मरबूत निज़ाम था जिसे बड़ी हिकमत के साथ डिज़ाइन किया गया था। और जब इल्म इतना गहरा हो तो इसके साथ एक अखलाकी जिम्मेदारी भी आती है। इस्लाम में इल्म एक मुक़द्दस अमानत है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक मोमिन के लिए अखलाकी तरक्की के कुछ मराहिल हैं। पहले वो तख्लीक की निशानियों को दरियाफ्त करता है, फिर वो उस अमानत को समझता है जो उस पर डाली गई है। उसके बाद वो आजिज़ी के साथ अमल करता है, और तब उसकी तहकीक और दरियाफ्त इबादत बन जाती है। और अब उम्मत के मुस्तकबिल के साइंसदानों के लिए एक पैगाम है। ये वक्त है कि इस इल्मी और रूहानी विरासत को आगे बढ़ाया जाए। हर मुसलमान माहिर हयातियात के नाम, हर फिज़िक्स के तालिब इल्म के नाम, आप अल्लाह ताला की निशानियों का मुताला कर रहे हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। आपका काम रूहानी तौर पर बहुत अहम है।
امت کو آج کیسے سائنسدانوں کی ضرورت ہے؟ ایسے سائنسدان جو کائنات میں محض بے ترتیب واقعات نہیں بلکہ عجائبات دیکھیں، ایسے محققین کی جو زندگی کے وقار کی حفاظت کریں، اور ایسے مفکرین کی جو ایمان اور سائنس کو یکجا کر سکیں۔ سوچئے، اگر ہمارے اسلاف نے اس دور میں دنیا کو بدل دیا تھا تو آپ اب کیا تعمیر کریں گے؟ یہ سوال آپ کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک دعوت بھی کہ اس عظیم ورثے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق ہے۔